दोस्तों, एक ऐसा डीमन जो अमर है। आप लोग अच्छे से जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो डीमन है टोमी। टोमी ना मर सकती है और ना उससे बचने का कोई रास्ता है। हमारी सीरीज में टोमी रीबर्थ थर्ड पार्ट है जो 2001 में रिलीज हुआ था। टोमी की ये मूवी बहुत ही ज्यादा क्रीपी है और इसमें बहुत सारे सीन अनसेटलिंग और हद से ज्यादा डरावने हैं। IMDb ने इसे 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है एंड इस मूवी को 64% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी के अंदर हमें टोमी की कुछ और नई पावर्स पता चलने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। ये पार्ट भी बाकी मूवीज से कनेक्टेड नहीं है, पर आप लोग टोमी सीरीज के पहले 2 पार्ट को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टोमी रीबर्थ मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है हिडियो नाम के एक आर्टिस्ट को दिखाते हुए जो अपनी गर्लफ्रेंड टोमी की पेंटिंग बना रहा था। पेंटिंग पूरी होने के बाद टोमी हिडियो से फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद वो कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। टोमी फिर एक पेंट ब्रश से हिडियो की पेंटिंग खराब कर देती है क्योंकि वो उसे अच्छी नहीं लगती और हिडियो को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। टोमी अब जाके एक लिपस्टिक लगाने लगती है, पर हिडियो टोमी का गला एक पेंटिंग नाइफ से काट देता है और हर जगह खून खून हो जाता है। हिडियो टोमी की बॉडी को एक कपड़े से ढककर उससे प्यार करने लगता है और थोड़ी देर बाद घर पे आते हैं शुनिची और ताकुमी जो हिडियो के दोस्त है। वो दोनों हिडियो को लाश से प्यार करता हुआ देख लेते हैं और यहाँ से सीन जाता है जंगल में, जहाँ पे वो तीनों दोस्त टोमी को दफन कर देते हैं। सुबह के टाइम पे ताकुमी अपने घर पे पहुंचता है, जहाँ पे हम लोग मिलते हैं हितोमी से जो ताकुमी की गर्लफ्रेंड है। हितोमी ताकुमी को बताती है कि उसके लिए एक लड़की का फोन आया था जो ताकुमी के बारे में पूछ रही थी, पर ताकुमी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ताकुमी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरा हुआ था और इसलिए वो वहां से चले जाता है। सीन जाता है हिडियो पे जो टोमी को याद कर रहा था। हम लोग इस सीन में टोमी का खून देख पाते हैं जो किसी एलियन की तरह अजीब तरीके से हिल रहा था। हिडियो टोमी के उस अजीब खून से टोमी की पेंटिंग में कुछ छेड़खानी करने लगता है और ये सीन आप लोग याद रखना। रात के टाइम हिडियो अपने एक दोस्त की पार्टी में जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। पार्टी में अचानक ही लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और जब लाइट्स ठीक होती है तो दरवाजे पे खड़ी थी टोमी जो जिंदा हो चुकी थी। टोमी अब जाके हिडियो के पास बैठ जाती है और हिडियो खुश हो जाता है। टोमी की सुंदरता देखकर पार्टी के सारे लड़के उस पे लाइन मारने लगते हैं, पर हिडियो सबको डांट कर चुप करवा देता है। टोमी हिडियो को बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और हिडियो वहां से परेशान होकर भाग जाता है। हिडियो जाके अब टॉयलेट में उल्टी करने लगता है, जहाँ पे सुनिची और ताकुमी पहले से ही मौजूद थे। वो दोनों अब पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे टोमी को देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और पार्टी में सारे लड़के टोमी के आगे पीछे घूम रहे थे। अब शुनिची और ताकुमी वापस बाथरूम में भागते हैं, जहाँ पे टॉयलेट के अंदर से खून निकलने लगता है। वो दोनों दरवाजा खोलते हैं और उन्हें मिलती है हिडियो की लाश। हिडियो ने खुद को मार डाला था, जो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये सीन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इस सब की वजह से ताकुमी डिप्रेस्ड हो जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ और बहन उससे मिलने के लिए आए हुए थे। हमें पता चलता है कि ताकुमी की बहन अब कुछ दिनों तक ताकुमी के साथ ही रहेगी और फिर रात के टाइम हम लोग देखते हैं शुनिची और ताकुमी को जो हिडियो के फ्यूनरल से वापस आ रहे थे। वो दोनों टोमी के बारे में बात कर रहे थे और शुनिची को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि जिस लड़की को उसने खुद दफन किया था वो जिंदा कैसे हो गई, और इसलिए शुनिची फिर से जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में शुनिची कब्र को खोदकर देखता है और उसे टोमी की लाश नहीं मिलती। शुनिची को अभी भी इस बात पे यकीन नहीं होता और वो जमीन में और ज्यादा गहराई में खोदने लगता है, पर तभी वहां पे आ जाती है टोमी। टोमी को देखकर शुनिची चौंक जाता है और टोमी उससे क्रीपी बातें करने लगती है। अचानक ही टोमी डिमोनिक हो जाती है, पर शुनिची टोमी के सर पे डंडा मार देता है, जिसके बाद वो टोमी को फिर से बार बार मारता है, जिससे टोमी मारी जाती है और ये सब ताकुमी जंगल में से देख रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं हितोमी को जो ताकुमी के साथ एक बार में बैठी हुई थी। ताकुमी का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था और तभी ताकुमी के पास आकर बैठ जाती है टोमी जो फिर से जिंदा हो गई थी।
ताकुमी तोमी को देखकर डर जाता है और तोमी बोलती है कि आखिर तुमने मेरे को शुनिची से क्यों नहीं बचाया। इस सब से हितोमी कंफ्यूज हो जाती है और वो तोमी से बहसबाजी करने लगती है। तोमी और हितोमी एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो आपस में लड़ने लगते हैं और हितोमी अपने बॉयफ्रेंड को लेके वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे शुनिची को दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग मिलते हैं उसकी माँ तोमोको से। तोमोको शुनिची को बोलती है कि उससे मिलने के लिए कोई लड़की आई है और वो लड़की ऑब्वियसली तोमी है, पर तोमी ने शुनिची को अपने वश में कर लिया है और इसलिए शुनिची तोमी को देखकर डरता नहीं है। इसके बाद ताकुमी को दिखाते हैं जो हिडियो के घर पहुंचता है। वहां पे वो हिडियो की डिप्रेस्ड माँ से मिलता है जो ताकुमी को बोलती है हिडियो की पेंटिंग्स को देखने के लिए। ताकुमी जाके हिडियो की पेंटिंग्स देखता है जो उसने तोमी के लिए बनाई थी और वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा भयानक थी। हिडियो की माँ ताकुमी को उस पेंटिंग को ले जाने के लिए बोलती है क्योंकि वो उसे घर में नहीं रखना चाहती थी। अब हम शुनिची और तोमी को साथ में देखते हैं जहाँ पे तोमी पूरी तरीके से शुनिची के दिमाग पे हावी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद तोमी सामने आती है तोमोको के और तोमोको तोमी को उसके बेटे से दूर रहने के लिए बोलती है। तोमी अब तोमोको से क्रीपी बातें करने लगती है और वो तोमोको के सारे राज उसके मुंह पर बताने लगती है। मतलब तोमी लोगों का दिमाग भी पढ़ सकती है और तोमोको ये सब सुनकर घबरा जाती है। तोमी अब जानबूझकर अपना हाथ तोमोको की सिगरेट से जला लेती है और शुनिची अपनी माँ पे गुस्सा करने लगता है। अब घर पे शुनिची तोमी की पट्टी करता है और दूसरी तरफ तोमोको तोमी की कॉफी में जहर मिला देती है। वो जाके तोमी को कॉफी देती है और हम लोग देखते हैं कि तोमी की हाथ की चोट ठीक हो चुकी है और तोमी वो जहर वाली कॉफी भी पी लेती है पर उसे कुछ भी नहीं होता। सीन जाता है हितोमी पे जिसे अपने घर में क्लोजेट के अंदर तोमी की वो भयानक पेंटिंग मिल जाती है। इस बारे में जाके हितोमी ताकुमी से बात करती है पर ताकुमी पे हितोमी की बातों का जवाब नहीं था। अगले दिन हितोमी को ताकुमी की जेब से तोमी की लिपस्टिक मिलती है और दूसरी तरफ ताकुमी जाता है शुनिची से मिलने के लिए। तोमोको ताकुमी को बताती है कि शुनिची किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है और अब वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता और दूसरी तरफ हितोमी तोमी की लिपस्टिक लगा लेती है। अब थोड़ी देर बाद ताकुमी अपनी बहन को घर वापस छोड़ के आता है और वो अपनी बहन को तोमी की वो भयानक पेंटिंग दे देता है ताकि वो उसे स्टोर रूम में रख सके। ताकुमी अब वापस हितोमी के पास पहुंचता है जहाँ पे वो हितोमी के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नोटिस करता है और दूसरी तरफ रात के टाइम तोमोको तोमी के पास जाती है और एक बेल्ट से उसका गला दबाने लगती है। तोमी मरते वक्त भी हंस रही थी जिससे तोमोको को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तोमी को मारने के बाद तोमोको उसके शरीर को बाथरूम में ले जाती है जहाँ पे शुनिची आ जाता है। अब क्योंकि तोमी मर चुकी है तो शुनिची होश में आ चुका है और वो तोमी के वश से बाहर निकल चुका है और अब वो तोमी को मरा हुआ देखकर खुश होता है। शुनिची अब एक आरी को उठा लेता है और वो अपनी माँ के साथ मिलके तोमी का सर काट देता है। तोमोको सर को एक प्लेट में रख देती है और शुनिची अपनी माँ से माफी मांगता है और वो दोनों तोमी के शरीर को टुकड़ों में काटना स्टार्ट करते हैं। सीन हितोमी पे जाता है जिसे रात के टाइम एक दौरा पड़ता है और अचानक ही उसकी आंख के नीचे एक तिल आ जाता है। मतलब तोमी अब हितोमी को पोजेस कर रही है। दूसरी तरफ शुनिची और तोमोको तोमी के बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक बैग में भर के ले जाते हैं और कूड़ेदान में फेंक आते हैं। वो दोनों रास्ते में खड़े होकर चैन की सांस लेते हैं पर तभी कूड़े में से तोमी का सर निकलकर आ जाता है और तोमी का सर ऑलरेडी रीजनरेट होने लगा था। अपने छोटे छोटे हाथों से तोमी आगे बढ़ती है और वो फिर से शुनिची को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। ये सब देखकर तोमोको समझ जाती है कि तोमी कोई इंसान नहीं है और वो अपने बेटे से जबरदस्ती उस सर को छीन लेती है। तोमोको अब तोमी के सर को जाकर एक फर्नेस में फेंक देती है और तोमी के सर में आग लगा देती है जिससे तोमी मारी जाती है और शुनिची फिर से होश में आ जाता है। अब अगले दिन हितोमी का बिहेवियर और ज्यादा बदल जाता है और कातुमी हितोमी से पूछता है कि वो दोनों फर्स्ट डेट पे कहाँ पे गए थे, पर हितोमी को इस बात का जवाब नहीं पता था। इसके बाद कातुमी को तोमी की लिपस्टिक हितोमी के पास मिलती है और वो समझ जाता है कि इसी लिपस्टिक की वजह से तोमी हितोमी पे हावी हो रही है। कातुमी तुरंत ही उस लिपस्टिक को जला देता है और हितोमी अपनी फोटो एल्बम को देखती है पर उसे बहुत सारी चीजें याद नहीं थी। हितोमी घबरा जाती है क्योंकि वो तोमी के अंदर नहीं बदलना चाहती थी, पर कातुमी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
अब रात के टाइम कातुमी जाता है तोमोको के फ्यूनरल में। जी हाँ दोस्तों, तोमोको मर चुकी है, मतलब तोमी ने फाइनली उससे अपना बदला ले लिया। फ्यूनरल में कातुमी तोमोको की ग्रेव को खोलकर देखता है और तोमोको के चेहरे में से बहुत सारे बाल निकलने लगते हैं, मतलब तोमी की शक्तियों की कोई भी लिमिट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डे कातुमी कुछ सामान लेके घर पे पहुंचता है, पर वो देखता है शुनिची को जो हितोमी को किस कर रहा था और हितोमी बिल्कुल तोमी की तरह बात कर रही थी। अब तुरंत ही कातुमी शुनिची को घर से बाहर भगा देता है और वो हितोमी को पकड़कर हिलाने लगता है, जिससे हितोमी होश में आ जाती है। हितोमी अब बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, और तभी शुनिची घर के बाहर से शोर मचाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हितोमी ही तोमी है। अब कातुमी हितोमी को लेके घर से निकल जाता है क्योंकि हितोमी को सपने में तोमी की वो भयानक पेंटिंग दिखी थी और अब उन दोनों को लग रहा था कि अगर वो उस पेंटिंग को जला देंगे तो शायद हितोमी बच जाए। सीन जाता है पेंटिंग पे जो कातुमी की बहन के स्टोर रूम में रखी हुई थी। उस पेंटिंग में कुछ हलचल होने लगती है और अचानक ही पेंटिंग से बाहर निकलता है तोमी का हाथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तोमी पेंटिंग के अंदर कैसे आ गई, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हिटियो ने पेंटिंग बनाने के लिए तोमी के खून का इस्तेमाल किया था जो रीजनरेट हो गया और तोमी में बदल गया। थोड़ी देर में कातुमी और हितोमी स्टोर रूम के पास पहुंच जाते हैं और हितोमी को छोड़कर कातुमी स्टोर रूम के अंदर जाता है। वो जाके तोमी की पेंटिंग को उठाता है पर उसके होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि पेंटिंग के अंदर तोमी नहीं है। अब तोमी कातुमी के सामने आ जाती है जिसे देखकर कातुमी डर जाता है। तोमी कातुमी से फ्लर्ट करने लगती है और वो कातुमी को वो सारी चीजें बताने लगती है जो आज उसने हितोमी के साथ की है, और इसका मतलब तोमी पूरी तरीके से हितोमी से जुड़ चुकी है। कातुमी अब और ज्यादा डर जाता है और वो तोमी से पूछता है कि आखिर तुम क्या चीज हो। इसके जवाब में तोमी बोलती है कि फिर से वही सवाल, तुम लोग मेरे से एक ही सवाल पूछते पूछते थकते नहीं हो। मैं इस सवाल को सालों से सुनती आ रही हूँ और अब थक चुकी हूँ। तोमी बोलती है कि मैं कौन हूँ ये तुम्हें नहीं पता, पर तुम कौन हो ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। और फिर तोमी कातुमी के सारे सीक्रेट्स को उसको बताने लगती है। इन सारी चीजों से कातुमी बुरी तरीके से डर जाता है और वो स्टोर रूम से भाग जाता है और हितोमी उसे संभालती है। तोमी अब हितोमी के सामने आती है और वो हितोमी का मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है कि मैंने इस बार गलत शरीर को चुन लिया। अब तभी हितोमी की आवाज तोमी में बदल जाती है और तोमी उसे पूरी तरीके से पोजेस कर लेती है। पर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिस तोमी ने हितोमी को पोजेस किया है वो उस तोमी से नफरत कर रही है जो पेंटिंग में से बाहर निकली है। कहने का मतलब पेंटिंग वाली तोमी का हितोमी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है और वो दोनों तोमी एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब इस कंफ्यूजिंग बात को मैं थोड़ा और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब आप लोगों को पता ही होगा कि तोमी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 हो सकती है, मतलब वो मर भी नहीं सकती और वो मल्टीप्लाई हो जाती है बिल्कुल एक बैक्टीरिया की तरह। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो तोमी है वो अपनी सारी बहनों से अलग हो जाती है, मतलब इस दुनिया में जितनी भी तोमी है वो सब एक दूसरे से अलग अलग सोचती है और एक दूसरे से नफरत करती है, पर अलग होने के बाद भी वो सारी तोमी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। इन कंक्लूजन हितोमी के अंदर जो तोमी है वो उस वाली तोमी से अलग है जो पेंटिंग के अंदर से बाहर निकली है, पर अलग होने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब इसके बाद तोमी और हितोमी दोनों एक दूसरे से लड़ने लगती है और कातुमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। हितोमी कातुमी को बोलती है तोमी को मारने के लिए और तोमी बोलती है हितोमी को मारने के लिए। कातुमी अब हितोमी की बात मानता है और वो गैसोलीन को लेके आता है और तोमी को जलाकर मार डालता है, पर जलते वक्त भी तोमी हंस रही थी। अब तभी वहां पे शुनिची आ जाता है और वो तोमी को बचाने के चक्कर में आग में कूद जाता है जिससे वो भी जलकर मारा जाता है। अब इस सब के बाद कातुमी पोजेस्ड हितोमी को अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है और वो दोनों थोड़ी ही देर में एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। झरने के पास कातुमी पुरानी बातों को हितोमी को याद दिलाता है जिससे हितोमी को थोड़ी देर के लिए होश आ जाता है। हितोमी अब रोने लगती है क्योंकि वो समझ गई थी कि तोमी उसके शरीर को कभी भी नहीं छोड़ेगी और इसलिए वो मरने की कोशिश भी करती है, पर कातुमी उसे बचा लेता है। कातुमी बोलता है कि वो दोनों किसी तरह तोमी से बच जाएंगे, पर तभी हितोमी का चेहरा पिघलने लगता है और अचानक ही तोमी का सर हितोमी के सर के पास उग जाता है।
तोमी अब कातुमी को आई लव यू बोलती है और वो उसे पकड़कर झरने से कूद जाती है, जिससे कातुमी और हितोमी दोनों ही मारे जाते हैं। सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पे कातुमी की बहन झरने के पास फूलों को फेंकने आती है। उन फूलों को तोमी का हाथ पानी के अंदर खींच लेता है। मतलब जिस तोमी ने हितोमी को पोजेस किया था वो अभी तक जिंदा है। और इतना ही नहीं, हम लोग कातुमी की बहन की आंख के नीचे एक तिल को देख पाते हैं और इसका मतलब वो भी तोमी में बदल चुकी है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन तोमी रीबर्थ मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि तोमी मल्टीप्लाई कैसे होती है और वो लड़कियों को कैसे पोजेस कर लेती है और ये तोमी की कुछ खास शक्तियां हैं। तोमी कौन है और कहां से आई है, इस बात का जवाब मैं ढूंढ कर रहूंगा और आप लोगों को इस बात का जवाब मैं देकर ही रहूंगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग सब कुछ फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इसी से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। Hear my song, I'm tired, it's gospel joy, dreaming here with you, dreaming here with you, and you. Call me, I will go back. If you lie to me, I'll lie back all my life. If you look at me, I'll be broken. If you hear my song, I'll die. It's gospel joy, dreaming here with you, dreaming here with you, and you. All day, if you eat me, I will hurt you. If you betray